ओम। दोनों हाथ सामने, हथेली आकाश की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास बाहर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। कोहनियों को साइड में ले आवे, श्वास भरते हुए घूम जाए इधर को, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, लयबद्धता के साथ में छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यही हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा खींचेंगे, कान से लगाते छोड़ते हुए फिर नीचे की ओर, श्वास भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, श्वास छोड़े, एक बार और छोड़ते हुए। अब आपको दाहिनी कोहनी से अपना एक राउंड बनाना है, फिर बाईं कोहनी से बारी बारी से कंधे को पीछे की ओर खींचने का प्रयास करें, पिछली तरफ से। और पीछे से आगे की ओर दिशा बदल दे। आपके हाथ यहां कंधे पर रहना चाहिए, यहां नीचे नहीं। यहीं से दोनों हाथ, दोनों कोहनियां सामने, ऊपर की ओर श्वास भरते हुए धीरे से नीचे, कंधों को चौड़ा करते हुए खींचते हुए बाहर की ओर। विपरीत, पीछे से आगे की ओर। पहले पीछे हाथ मिलाओ, फिर कोहनियों को सामने, फिर पीछे खोलते हुए। रुक जाएंगे। यहीं से करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जब हाथ ऊपर ले जाए तो कंधे को थोड़ा ऊपर पहले उठा ले, ये उठाया बायां, आसान हो जाएगा काम। छोड़ते हुए नीचे, फिर दायां इसी तरह से छोड़ते हुए नीचे, फिर बायां छोड़ते हुए, फिर दायां, श्वास भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर की ओर, खींचे पूरा हाथ को, छोड़ते हुए नीचे, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर बायां हाथ छोड़ते हुए नीचे, एक बार और छोड़ते हुए नीचे। कंधे चेस्ट के दोनों को दर्द को ठीक करती है एक्सरसाइज। हथेली, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए यहीं पे हथेलियों पर दबाव डालते हुए कोहनी अपने आप बाहर की तरफ खुल जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, यहां दबाव डाले ताकि अपना चेस्ट पर प्रभाव आएगा इसका। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अपनी बिल्कुल नाक की सीध में हथेली आनी चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, वहीं से कोहनियों को चौड़ा करने का प्रयास करें, हथेली पर दबाव डालते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर, नीचे, हाथ नीचे। इसके बाद में हाथ पीछे, यहां इंटरलॉक कर ले। श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर की तरफ देखेंगे, छोड़ते हुए फिर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा खींचते हाथों को। चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, खींचे हाथों को पूरा,
श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 5-5 बार करें ये क्रिया। छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे। लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट की, दोनों हाथ सामने, हथेलियों को इस तरह से खोल देंगे, उंगली एक एक अलग, श्वास भरते हुए साइड में ले जाएंगे, छोड़ते हुए फिर आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे, हथेलियों को यहाँ के मोड़ते, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, ले बत्ता के साथ में, छोड़ते हैं, फिर श्वास भरे, छोड़ते हैं, श्वास भरे, छोड़ते हैं। एक बार और, हाथ नीचे। अब करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या करेंगे, ठोडी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। श्वास छोड़े, पूरा श्वास बाहर, यहीं से श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर ठोडी को उठाएंगे, छत की तरफ देखकर श्वास को फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे, फिर श्वास बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। गर्दन को पूरा ऊपर जाने दे, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, गर्दन की एक्सरसाइज 3-3 बार करेंगे, छोड़ते हुए नीचे। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हुए दायां कान दाएं कंधे की ओर जाएगा। पहले श्वास भरे, फिर दायां कान दाएं कंधे की ओर, कंधे से लगे या ना लगे कान, श्वास भरते हुए फिर वापस, फिर बाईं ओर श्वास को छोड़ते हुए, पूरा श्वास बाहर, श्वास भरते हुए फिर बीच में, दाईं ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए समस्थिति, फिर बाईं ओर वापस, फिर दूसरी तरफ वापस। दाएं बाएं श्वास को छोड़ना है, बीच में भरते हुए आना है। दाईं ओर तिर्यक रेखा में गर्दन को ऊपर उठाएंगे, यहीं पे 3 बार, फिर ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे गर्दन को लेकर, फिर नीचे। एक बार और, छोड़ते हुए नीचे। अब यही क्रिया बाईं और कंधे की ओर तिर्यक रेखा में, छोड़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए एक बार और नीचे। अब चक्राकार, ग्रीवा चक्रण कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर दायां कान दाएं कंधे की ओर ले जाते हुए को ठोडी को ऊपर उठाते हुए वहीं रखेंगे ठोडी को, और फिर बाएं कान की ओर, बाएं कंधे की ओर 3 राउंड। गर्दन को पूरी ऊपर ले जाए, वहीं से नीचे की ओर लाए, 3 राउंड में। गर्दन को ढीला रखे, विपरीत साइड से घुमा देंगे, ग्रीवा चक्रण। ये हुई हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। यही से हम करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद कर ले। मुट्ठी बंद करने के बाद में नीचे की तरफ मुट्ठियों का रुख, यही से नाभि के ये दोनों तरफ लगा ले। सांस भरे, गर्दन को पीछे मिला दे और कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर आते हुए सांस को बाहर छोड़ दे। पूरा श्वास बाहर,
2-3 लंबे गहरे सांस ले यहाँ। लोगों जी निगाह सामने, श्वास भरते हुए फिर वापस, गर्दन वहीं रहेगी। दूसरी बार फिर श्वास भरे, गर्दन पीछे लगा दे और चेस्ट को यहीं से आगे निकालने की कोशिश करें, फिर अपने आप सही ढंग से झुकेंगे। वापस यहां देखो, सांस भरा, चेस्ट को आगे निकाला, कमर अपने आप आगे की ओर चली जाएगी, सांस छोड़ते हुए आगे। 2-3 लंबे गहरे सांस ले ले। वापस हाथों को हटा ले। दूसरी क्रिया, बाएं हाथ सामने, हथेली को ऐसे मोड़ ले अपनी तरफ, मोड़ने के बाद में नाभि के ऊपर रख ले। इसी तरह से दाएं हाथ सामने, हथेली को मोड़े, बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली, हाथों को दबा के रखेंगे, श्वास भरे, पीछे की ओर, जितना पीछे की ओर ले जाएगी उतना ही आसान रहेगा आपका काम। श्वास छोड़ते हुए आगे, पूरा श्वास बाहर, रीढ़ की हड्डी को से लगाने का प्रयास करें, नाभि को, श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और, छोड़ते हुए नीचे। वापस रखे, यहीं पे आप घुटने टिका लें अपने, पहले घुटने टिकाने के बाद में अब धीरे धीरे पीछे की ओर बैठते जाओ, धीरे धीरे ऐसे बैठना है। ये पैर बाहर निकाल लो, जोर से नीचे ऐसे बाहर निकाल लो और निकाल लो। ये थोड़ा कठिन पड़ता है एक्सरसाइज। अब जो हाथ ऊपर है उसी हाथ को यहां दिखाते हुए श्वास भरो, ऊपर ले जाओ यहां, फिर इसके बाद में बाएं हाथ को पीछे से मोड़ते हुए इसको दाएं हाथ को ऐसे पकड़ ले, ग्रिप को बनावे, गर्दन सीधी, श्वास भर ले। कौड़ी जितनी सीधी रहेगी उतना ज्यादा बढ़िया है। सांस को नॉर्मली लेते रहे। पहले नीचे वाला हाथ हटावे, फिर ऊपर वाला। इसके बाद में यहीं से पैरों को बदल ले, यहां आए, फिर पैरों को इस तरह से किया। अब की बार हमें बायां पैर ऊपर रखना, तो दाएं पैर को पीछे ले जाओ, बाएं पैर को इस तरह से घुमाते हुए यहीं पे दोनों पहले घुटने टिका दे, फिर इसके बाद में धीरे से पीछे की ओर बैठते चले जा। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। यहां दिखाया, सांस भरा पीछे की ओर और इस हाथ को यहां से घुमाया और यहां से पकड़ लिया। उंगलियों को आपस में पकड़ के मुट्ठी बंद करने का प्रयास करें। श्वास भरे, गर्दन सीधी, चंचली गर्दन सीधी बिल्कुल, और मुड़ रही है अभी। ऊपर को उठाने का प्रयास करें गर्दन को। पहले नीचे का हाथ छोड़ दे, फिर ऊपर का, यही से आप आ जाएंगे। अब करेंगे उष्ट्रासन। यहीं से खड़े हो जाए, कंधा दुख गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। ऐसे कर ले, पैरों को बिल्कुल सीधे, यही से हाथों को और गर्दन को पीछे लुढ़का दे, बस केवल गर्दन को ढीला छोड़ दे, कंधे भी और गर्दन भी। गर्दन सीधी, हाथों को खोल ले। अब उसके बाद में दोनों कंधे ऊपर यही चढ़ा ले, ये सांस भरे। इसके बाद में देखो कितना आसान हो जाएगा काम, ऐसे। फिर इसके बाद में यहां ऐसे, और यहां आने के बाद में ऊपर
चेस्ट को खोलने का प्रयास करें, गर्दन पीछे लुढ़का दे। यहीं से धीरे धीरे वापस नीचे बैठ जाएंगे। यहीं से करेंगे शशक आसन। घुटनों में फासला कर लें, दोनों हथेलियां यहां करने के बाद में अपनी चेस्ट को आगे निकालते हुए और हाथ को यहां ले आवे, पहले यहां तक ले आवे, थोड़ा हाथों में और फासला कर ले। यहां से जैसे आए तो अब क्या करना है, दोनों हथेलियों को आगे की ओर फिसला दे, ऐसा। कमर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। कमर का पीछे का कुबड़ से उठाने रहना चाहिए और आगे की तरफ जाइए, खींचे हुए पूरा। अब यहीं से घुटने पे उठ जाए, ऐसे ऐसे उठने के बाद में अब ये जो है ना हाथ ये यहां लगा दे और उसके बाद में फिर धीरे से शरीर को पीछे खींचते हुए जब यहां आए, लंबे गहरे श्वास। यहीं से हथेलियों पर कोने को आ जाए, सॉरी हथेलियों पर घुटनों पर। यहीं से करेंगे मार्जारी आसन, दी बेस्ट एक्सरसाइज है। श्वास भरे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे छोड़ दे। फिर इसके बाद में गर्दन नीचे और कमर का कुबड़ निकालने का प्रयास करें। 5 बार करेंगे क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर गर्दन, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। पेट को फैलाने का प्रयास करें, आसान हो जाएगी क्रिया बिल्कुल। छोड़ते हुए, यहीं से जो दायां पैर है उसको यहां मोड़े, ऊपर यहां से ऐसे उठाना, यहां से ऐसे, फिर ऊपर सीधा करना है। फिर पैर को मोड़े, फिर वापस यहां, फिर बायां पैर मोड़े, ऊपर उठावे, सीधा कर दे। व्याघ्रासन कहते हैं इसे, व्याघ्रासन। वापस, फिर यहां, फिर दायां पैर मोड़ेंगे यहीं से, फिर ऊपर उठाते हैं, पंजों को ऊपर खींचने का प्रयास करें, सीधा कर दें पैर को। अब यहीं से बाएं हाथ सामने ले जाते हुए हाथ पैर को विपरीत दिशा में खींचेंगे। धीरे से पहले हाथ नीचे और फिर पैर नीचे। इसके बाद में बायां पैर मोड़े, मोड़ने के बाद में फिर सीधा कर दे, फिर दायां हाथ सीधा खींचे, दोनों को विपरीत दिशा में, छोड़ते हुए वापस। यहीं से अधोमुखी श्वान आसन में चलेंगे। पीछे पैर को सीधा कर दे, इस तरह से ये भी कर दे, फिर खींच ले पूरे शरीर को, हाथों में फासला कर ले थोड़ा सा। अब यहीं से क्या करना हमें, ये जो दायां पैर है ना, इसको ऐसे मोड़े और फिर सीधा करने के लिए हाथों को पीछे खींचे और ऐसे उठाने का प्रयास करें, बाहर की तरफ खुले जाके। वापस दूसरे पैर से ही क्रिया। घुटना सीधा रहना चाहिए आपका, ऊपर उठावे पैर को, धीरे से नीचे। यहीं से शशक आसन में विश्राम करेंगे। डायफ्राम के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बिना छोटे बिल्कुल शरीर को, कमर को ढीली करें।
सांसों को नॉर्मल होने दे, लंबे गहरे श्वास। यही हथेली और घुटनों पर आ जाए। अब इसके बाद में क्या करना है, शरीर को पीछे ले जाते हुए पहले यहां ले जाते हुए और फिर यहां लाते हुए इस तरह से, पहले पूरा पीछे ले गए, फिर यहां और फिर यहां से ऐसा, ये बहुत मजबूती के लिए, हाथों के पूरे शरीर के लिए। यहां से पूरे शरीर को पीछे ले जाए, कंधे ढीले कर दे, उसके बाद में यहां और फिर यहां, कम से कम 10 बार। अब क्या करे, यहीं पे रुक जाए, दोनों पैरों को आपस में इस तरह से फंसा ले, ऐसे। उसके बाद में फिर पीछे की ओर जाते हुए फिर यहां ऐसे ऐसे मोड़ना यहां पैरों को। पूरा शरीर आगे की ओर खींचे, रुक जाएंगे शशक आसन में। अब यहां से देखा आपने, थकान हुई, उसके बाद में फिर आ जाओ हथेलियों पे और उस पे, और शरीर को घुमा ले, ट्विस्ट कर दे ऐसे, पूरा दाएं बाएं पूरा जाने दो हिप को। देखे कैसे पसीना नहीं आ रहा सर्दियों में, नहीं और लाना है अभी तो पूरा निकालना गर्मी की तरह से। 5 बार और 5 ही बार इसे विपरीत दिशा में घुमा दो। अब हो गया नॉर्मल, ऐसे जैसे कुछ भी ना करा हो। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है, कभी भी अगर थकान हो रही हो ना किसी काम को करने से तो इसे कर दो, उसके बाद में फिर थकान दूर। अब आपने देखा कंधों की एक्सरसाइज आपने ज्यादा करी, तो कंधों के लिए क्या करेंगे, ये जो है ना बाएं हाथ, इसे यहां से यहां निकाल लो, यहां, और फिर ऐसे करने के बाद में इसे शरीर को क्या करें, शरीर को ऐसे करो, इधर को ले जाओ, और ये दूसरी भी कोडी यहां उठा दे ऐसे, हाथ ऊपर सीधा, वापस 2-3 बार करें इसको एक ही तरफ से। वेरी गुड, वापस एक बार और, शरीर को दूसरी तरफ झुका दिए ब्रो, फिर इसके बाद में दाएं हाथ ऐसे, फिर शरीर को इधर झुका दिया, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर सीधा। नीचे के जितने दर्द है सारे के सारे दूर हो गए, एक भी नहीं रहेगा। वापस बैठ जाइए। अब बताइए कहाँ है खिंचाव, कंधे ठीक और शरीर बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ करा ही नहीं हो। क्यों डॉक्टर साहब, क्या मत है आपका? है ना, कंधे तो नहीं दुख रहे, एकदम उतार दे। जी कुछ आया बजा था, हाँ ये हुई बात। अब मैं देखता हूँ कितना समय हुआ, 6:19 होगी। अब करेंगे प्राणायाम, सीधे बैठ जाओ, या कुछ और कमी होगी तो आगे बढ़ाओ। अच्छा चलो 5 बार, अब तो वो के नाम है रेस्ट ले लिया, रहने तो कोई बात नहीं, कल करवा। अब प्राणायाम में और आ जाएगी,
गर्मी है जी, मैंने तो पता नहीं कितने हैं जी। हाँ बच्चों को करवा रहे थे, यहाँ जगह कम रह जा उसके लिए। हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वो तो पीटी है जी। हाँ लेकिन ये जो है व्यायाम है, प्राणायाम है। हाँ हाँ सीधे बैठेंगे, पर्वतासन में दोनों हाथों पर, श्वास को छोड़ते हुए। रुक जाएंगे, शांत बैठे। अपनी सांसों पे ध्यान करेंगे आंख बंद करके। ओम। दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे यहाँ कंधों की सीध में। श्वास बढ़ते हुए ऊपर मुट्ठी खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करते हुए नीचे की ओर आएंगे। पूरा श्वास बढ़ते हुए खोल दे पूरी मुट्ठी, फिर नीचे।
रुक जाएंगे, शांत बैठ जाएं। देखिए यदि घड़ा पूरा पानी से भरा हुआ है तो आप उसमें पानी नहीं डाल सकते, इसलिए घड़े को पहले खाली करना पड़ेगा उसमें कुछ और भरने के लिए। ये दिमाग में जो शरीर में कचरा भर रहा है ना, इसको सबसे पहले बाहर निकालने की आवश्यकता है। शांत बैठे, बिल्कुल अपनी सांसों का ध्यान करें। जैसा आपने देखा कि अंतिम समय पे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी की पूरी श्वास की ताकत की है। उतना ही आपका शरीर शुद्ध होता चला जाएगा। सोने को जितना तपाओगे उतनी गंदगी बाहर निकलने के बाद में हल्का होता चला जाएगा और उतनी चमक ज्यादा आएगी। वही बात शरीर की है। शरीर में अनावश्यक जो चर्बी है वो बहुत नुकसान की है। वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बुढ़ापे में तो खास तौर से।